बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीटर ब्रिज ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल एपरेटस देखे थे, किस तरीके से काम करते हैं, और अपनी रीडिंग्स भी देखी, ठीक है। कैसे हम लोग शंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया था। आज हमारे पास उसके बाद जो टॉपिक आता है उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। क्या है बेटा? पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ काम है। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर जैसे मैंने आपको पिछले में समझाया था, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, ऐसे ही लिखना होता है। हालांकि आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि बोर्ड में से ये चीज़ अब डिलीट हो गई है, तो बोर्ड में कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल आएगा ही नहीं, ठीक है, तो डिलीट है। लेकिन कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और इक्का दुक्का न्यूमेरिकल दे दे, प्रैक्टिकल में पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल तो होंगे ही आपके एग्जाम, है ना। तो आप लोगों को उसके लिए ध्यान में रखना है कि ये काम कैसे करें। स्टार्ट करें। पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? मेजर करने के लिए अननोन ईएमएफ। जो ईएमएफ हमें नोन नहीं है उसकी वैल्यू को जानने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, आइए जानते हैं। पर प्रिंसिपल को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है। बेटा, पोटेंशियोमीटर जिस तरीके से मीटर ब्रिज था उसी तरीके से एक डिवाइस है जिसके दो एंड्स। मीटर ब्रिज में हमारे पास एक फिक्स लेंथ थी 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। अब इस पोटेंशियोमीटर में ये जो दो एंड्स हैं, इसके पास इधर एक कॉपर की स्ट्रिप हुई, ये आगे हमारे पास एक वायर, फिर 2 वायर, फिर इधर कॉपर की स्ट्रिप लगेगी, आप देखोगे यहाँ, ठीक है। और उससे ऐसे निकल रहा होगा 3 वायर, इधर ऐसे करके हमारे पास ये पूरा सर्किट आप लोगों को डिजाइन दिखे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आप लोगों के पास क्या होगा बेटा? एक मीटर स्केल होगा, राइट। अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो लेंथ है ये वेरी करता है 4 मीटर से 10 मीटर के बीच में, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और जो अपने पास है वो कौन सा है? 10 मीटर। अच्छा चीज लेते हैं, अच्छा ही है ना, टेंशन ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ए और बी के पास है, इसमें हमारे पास लगता है प्राइमरी सर्किट। क्या लगता है? प्राइमरी सर्किट। या फिर इस तरफ वाला जो सेल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट या ड्राइविंग सेल, ठीक है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस तरफ वाले का ईएमएफ हमेशा ज़्यादा रखना है हमें, बैटरी जब लगाएंगे तो इस तरफ बैटरी ज़्यादा लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से समझिए कि एक बैटरी हो गई, है ना। अब ये जो बैटरी है ये की से अटैच रहेगी, एक हमारे पास रियोस्टेट लगा रहेगा, रियोस्टेट, और इसका ये एंड हमारे पास दूसरे एंड से रहेगा। इसके पॉजिटिव एंड से हमारे पास दूसरा जो अननोन सेल है जिसका हमें ईएमएफ जानना है। अब ये सेल भी दो तरीके के हो सकते हैं, 2 भी लगा सकते हो, 1 भी लगा सकते हो। मैं अभी आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे काम करना है, डोंट वरी, बस अभी समझ लो थ्योरी क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कुछ ही देर में। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया सेल लगा होगा, एक और सेल लगा होगा, एक और सेल लगा होगा। अब ये जो हमारे पास है एक की आएगी जो कि क्या होगी बेटा? 2 वे की। क्या होगी? 2 वे की। अब ये 2 वे की क्या है, 1 वे की है, क्या है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। 1 वे की तो मैंने आप लोगों को दिखा रखी है, 2 वे की ये मेरे सामने है। 1 वे की मेरे को दिख नहीं रही है, दिख गई ये भी, ये 1 वे की है मेरे पास। 1 मिनट दें, ये है क्या की स्विच, ये देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों के पास 2 सॉकेट इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जब मैं ओपन रखूंगा सर्किट तो यहाँ पर 2 जगह हैं जहाँ से मेरी करंट पास कर, ये होता है 2 वे की और ये होता है 1 वे। अभी इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे 2 वे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 वे से भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान सुनना, ये 2 वे की लगाई,
अब इसके बाद इसको कनेक्ट करता हूं मैं किस मदद से, किसकी, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल रहेगा और उसके बाद गैल्वेनोमीटर का जो एक पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से कनेक्ट हो जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो जॉकी से कनेक्ट। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोगों को देखनी है कि किस तरीके से कैसे क्या कनेक्शन चलना है, पूरा कनेक्शन अभी हम लोग देखेंगे और कैसे काम करना है ये भी देखेंगे। अब ये जो मेन सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट या फिर ऑक्सिलरी सर्किट, राइट। यहां पर याद रखने वाली चीज ये है कि जो इसका और इसका ईएमएफ होगा, हमेशा जो प्राइमरी सर्किट है वही लिया जाएगा कि इसका ईएमएफ हमेशा इन दोनों से ज्यादा होना चाहिए, राइट। इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात यह है कि हमारे पास अननोन ईएमएफ को मेजर कैसे किया जाए। बेटा, इस अननोन ईएमएफ को मेजर करने के लिए आप लोगों के पास इन दोनों में से एक सेल का, एक अननोन है, एक का ईएमएफ आपको नोन होगा, एक का ईएमएफ आपको नोन होगा और एक का ईएमएफ आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी थ्योरी समझ लो। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? जब हम लोग सर्किट में अपना सर्किट ऑन कर देंगे और कांस्टेंट करंट जाएगा, क्या जाएगा? कांस्टेंट करंट जाएगा, तो प्रिंसिपल में आता है आपका व्हेन कांस्टेंट करंट इज अप्लाइड थ्रू द सर्किट देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली, पोटेंशियल ड्रॉप बोलो, पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास जो कहानी है वैसे चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो प्लस से नीचे आता है, इसलिए हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? गिर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आप लोगों को ओम्स लॉ से एक कहानी तो याद है ना कि V इज इक्वल्स टू हमारी IR होती है बेटा। V इज इक्वल्स टू IR का मतलब V इज इक्वल्स टू I रो L बाई A, जहां पर R की वैल्यू मैंने क्या रखी बेटा? रो L बाई A, राइट। अब जब मैंने बोला करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑलवेज कांस्टेंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, इन सबको K लिख दूं तो V इज इक्वल्स टू KL हो जाएगा और आपके पास K इज इक्वल्स टू V बाई L, जहां पर K को क्या बोला जाता है हमारे पास? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद करो, जब भी हमारे पास पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका ग्रेडियंट बनता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्लास 11 में जब फ्लूइड्स पढ़ा रहा था, राइट। मैंने क्या कहा? किसी भी चीज़ को अगर मैं लेंथ से डिवाइड करता हूँ तो उसका ग्रेडियंट बन जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल को लेंथ से डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा? K इज इक्वल्स टू V बाई, और K क्या है मेरे पास यहाँ पर? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? V इज इक्वल्स टू पूरा समझ में आ गया। अब होगा क्या कि पहले मुझे इस सर्किट के लिए ये वाला सर्किट ओपन कर दूंगा, ये वाला सर्किट क्लोज कर दूंगा। जब ये वाला सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इस वाले सर्किट से तो कोई करंट जा नहीं रहा, इस वाले से तो कोई करंट जा नहीं रहा। फिर मैं जॉकी उठाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि मेरे इस गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट कब आता है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो पॉइंट मेरे को ढूंढना होगा और जैसे ही मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा मैं उसे नोट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से की निकाल दूंगा, दूसरी जगह पर की फिट कर दूंगा। जब मैं की यहाँ पे फिट करूंगा उसके बाद मैं दोबारा से क्या करूंगा? मेजर करूंगा और देखूंगा कि मेरा दूसरा नल पॉइंट कहाँ पर आया और जो आपके पास लेट से इसका E1 रहा, लेट से इसका E2 रहा, इनमें से आपको एक वैल्यू तो नोन होगी बेटा, एक वैल्यू तो नोन होगी, तो फिर आप कह सकते हैं कि E1 किसके इक्वल हो जाएगा? K इंटू L1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यही तो हमने निकाला है। V इज इक्वल टू KL, तो E1 इज इक्वल टू KL। E2 किसके इक्वल आ जाएगा? K इंटू L2। अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड से, तो E1 बाई E2, जिसमें से कौन सा नोन था हमारे पास? E1 नोन था, E2 हमें निकालना था,
इज इक्वल्स टू के L1 बाय के L2 हो जाएगा। के से के उड़ गया, E1 तो नोन था, E2 हमें निकालना था, तो E2 इज इक्वल्स टू E1 इंटू L2 बाय L1। और L2 और L1 कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, ये एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर कि इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। कैसे करते हैं? एक जना कैमरा पकड़ लो और बाकी सारे इधर देख लो और आ जाओ, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली समझा दूँ। जल्दी जल्दी आ जाओ, क्विक क्विक, टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट से आ जाओ। सेटअप कर रखा है, मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ पूरा एक बार। ओके ठीक है। हाँ बेटा, एक जना जाकर जल्दी उठ जाओ और ये बटन ऑन कर दो। मैंने बटन ऑन भी देख लो कहाँ से हो रहा है, जल्दी करो। ब्लैक वाला इसमें प्लग लग रहा है, ठीक। देखो बेटा, ब्लैक वाले में प्लग इन होते ही मेरे पास यहाँ पर तो करंट आ गया है। इधर दिखा दे, मेरी शक्ल तो अच्छी है मुझे पता है। यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ गया है, लाइट आ गई है। इसका मतलब सर्किट में तो लाइट चल रही है, लेकिन अभी हमारे पास इस सर्किट में लाइट नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया था, मैं अपने एपरेटस को डायरेक्ट इससे करंट कनेक्ट नहीं करता, मैं पहले उसको एक्सटेंशन से इसमें लेके आया। और ये जो मेरे पास तार है, ये मेरे पास किसका तार है बेटा? बैटरी एलिमिनेटर या फिर वोल्टेज सोर्स, जो कि मेरे पास प्राइमरी सर्किट का है। अभी आपको और बताऊंगा डिटेल में कि प्राइमरी सर्किट क्या है, देखो ध्यान से। तो इसको मैंने अब इससे कनेक्ट किया। जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास पावर आ गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक करके कनेक्शन समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्या होने हैं और कैसे होने, ठीक है। अभी के लिए जॉकी को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और ध्यान समझ लो। बैटरी से शुरू कर रहा हूँ मैं कनेक्शन को। बैटरी का ये रेड वाला पोर्शन हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, कैसा है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड से बांध दीजिए। बांध दिया। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट कीजिए और की के जो हमारे पास दूसरा एंड है उससे आप रियोस्टेट को कनेक्ट कीजिए। देखिए रियोस्टेट की खास बात, आपके पास रियोस्टेट यहाँ पर और यहाँ पर होता है। कई बार कनेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर भी लगा देते हैं, बट एक्चुअली रियोस्टेट का एक कनेक्शन ऊपर और एक कनेक्शन नीचे लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप इधर करते हैं तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाकर करंट चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग दूसरे एक्सपेरिमेंट सीखेंगे, तो मैंने अभी फिट कर रखा है अभी, क्योंकि इधर करा दूंगा तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा, इधर करूँगा तो मिनिमम करंट हो जाएगा। सॉरी, इधर करूँगा तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो जैसे इधर जाऊँगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना 100 ओम्स तक का, तो रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है। तो अभी मैंने किस पे कर रखा है, रेजिस्टेंस कम है और करंट अच्छा है, कांस्टेंट है, मैक्सिमम, ठीक है, ओके। रियोस्टेट का दूसरा एंड सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव है ना ये, तो मैंने इधर कर दिया, दूसरा एंड तो नेगेटिव बन जाएगा। अब ध्यान सुनो, ये वाला जो सर्किट है, बैटरी, रियोस्टेट और की, बैटरी, रियोस्टेट और की, ये मेरे पास मेरा ऑक्सिलरी सर्किट या प्राइमरी सर्किट, जो मैंने आपको लिखा था पीसी जहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी सर्किट, देखो ये तो बताया था मैंने, बैटरी, रियोस्टेट और की, ये चीज़ बताई थी ना। तो ये वाला जो इतना सा सर्किट है, इधर अगर इसको ले आता हूँ उठाकर, तो ये मेरे पास क्या बन गया, इधर वाला पोर्शन सारा प्राइमरी सर्किट। इसको रख देते हैं वापस से, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में ये मेरे पास लेक-लांचे सेल है, ये मेरे पास डैनियल सेल है। मैंने डैनियल सेल इसलिए नहीं कनेक्ट कर रखा कि मेरे को अभी आपका ऐसा सेकेंड एप्लीकेशन ही बताना है, उसमें हटाना पड़ता, खोलना पड़ता, इसलिए मैं आपको थियोरेटिकली पूरा समझा दूंगा और करना कैसे भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं, हाथ में ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा सेल था, डैनियल सेल, और ये कौन सा, लेक-लांचे सेल। सेटअप बिल्कुल सेम है, तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर ये जो रॉड है, ये कार्बन की रॉड है, तुम्हें वाइट वाली दिख रही है, और ये वाली जो रॉड है बेटा, ये जिंक रॉड है। ये किसकी रॉड है, ये वाली जिंक की रॉड है। इसको मैं भी रहने देता हूँ अंदर की। कार्बन के साथ साथ इसके अंदर पाउडर फॉर्म में MnO2 भी डला हुआ है। ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे है और ये जिंक की रॉड मेरे पास किस पे है, नेगेटिव टर्मिनल पे है। मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, किसके, कार्बन जो ये मेरा पॉजिटिव है ना, ये इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव को कहाँ से जोड़ रखा है बेटा, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। बताया था ना ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब इसके आगे इसका जो नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से, और दूसरा नेगेटिव की से। अब ये की जो है आपको बताइए 2 वे की है, और मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पे कर रखा है।
अब मेरे को एक बार डैनियल सेल देना बेटा, देखो ध्यान से। डैनियल सेल में भी सेम यही काम करता है। डैनियल सेल में हमारे पास ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा अपना पॉजिटिव, और ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, सॉरी कार्बन के रॉड वाले क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। अब जो मेरे पास सिस्टम है वो ये है, ध्यान सुनना, हाँ सिस्टम ध्यान सुनना, इसका पॉजिटिव वाले को मैं कहाँ लेके जाऊंगा दोबारा से, इस पर। यही तो कहानी थी कि पॉजिटिव वाले को इस पर, नेगेटिव वाला एक इस पे और नेगेटिव वाला एक इस वाली की के 2 की थे मेरे पास, 2 वे की थी ना, तो इस वाले से बांधता उसमें मैं, किसमें बांधता, इसमें बांधता, ठीक है। और की का दूसरा एंड जैसे यहाँ से एक बांधा है, फिर अगर वो लगाता तो यहाँ पे भी की आती, और इसका एंड भी कहाँ जाता है, इसके रेजिस्टेंस बॉक्स के इस टर्मिनल पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का पहला एंड कहाँ जाएगा, इसके एक टर्मिनल पर, और ऐसे ही इसका एक एंड कहाँ जाता है पॉजिटिव वाला, सपोज ये है तो यहाँ पर जाता है एक पॉजिटिव पे, और दूसरा वही एंड कहाँ जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स पे। इसका जो नेगेटिव एंड है, सपोज करो ये रहा, ये रॉड लगाया था इसमें मैं अगर, तो नेगेटिव एंड एक जाता है गैल्वेनोमीटर पे और दूसरा कहाँ जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स के इस पे। मैं रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि मेरे गैल्वेनोमीटर में एक साथ बहुत ज़्यादा करंट ना जा पाए, मेरे गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा करंट एक साथ ना जा पाए, इसलिए मैंने ये यूज़ किया है, राइट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा मेरे पास, जॉकी से। आई होप मैंने सारे एपरेटस के आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले ये की इंसर्ट है, ये की है। अब इस की को मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। अगर मेरे पास इस सेल का मेरे को निकालना है बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ है, नल पॉइंट कहाँ है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और अगर ये चीज़ मैं डैनियल से कनेक्ट करता तो मैं फिर इसको निकाल देता और फिर इसमें लगाता। समझ में आ रहा है, यहाँ से निकाल कर यहाँ लगाता अगर मेरे पास दूसरा सेल भी कनेक्ट होता। तो अभी तो कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए भी इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अपना सिस्टम, ठीक है। अब देखिए काम कैसे करना है। गैल्वेनोमीटर में जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा ये चेक करना है। जब इधर लगा रहा हूँ तो मेरे पास लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, दिख रहा है बेटा आपको, साफ दिख रहा है। अच्छा अब आराम से देखिए, इधर लगाऊंगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ। इधर लगा रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन देखो राइट की तरफ, यानी कि हमारा जो सेटअप है बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बीच में कहीं पर हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। अब बैलेंसिंग लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो ध्यान से देखिए। बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करने के लिए मैंने अपना ये लगाया यहाँ पर, तो ये इधर आ रहा है बहुत, राइट की तरफ। इसकी तरह देखना बेटा, डिफ्लेक्शन की तरफ ध्यान देना, ठीक है। और इधर भी दिखा, थोड़ा सा नीचे करो कैमरे को, ताकि दोनों कवर हो जाए, ठीक है। बस नहीं, इसमें चल जाएगा, ज़रूरत नहीं है 0.5 करने की, आ रहा है। देखो बेटा यहाँ पर लगाया तो डिफ्लेक्शन कहाँ हुआ, राइट में दिखा। इसके ऊपर लगाया तो डिफ्लेक्शन अब भी राइट में, इसके ऊपर लगा रहा हूँ अब भी राइट जा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा हूँ अब भी राइट, अब भी राइट, अब थोड़ा कम राइट। अब देखो अब 20 पे आ गया और इसके ऊपर लगा रहा हूँ तो लेफ्ट हो गया। यानी कि मेरे को पता पड़ गया कि इन दोनों वायर के बीच में मेरा कहीं क्या है, नल पॉइंट है, ठीक है। दोबारा से करते हैं, कौन सा वायर था, इधर लेफ्ट था, ये राइट था, ठीक है। अब इस वायर में शुरू करता हूँ इधर जाना, और इधर जा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, तो यानी कि मेरे को कहीं इधर जाना पड़ेगा। ये घटा आराम से आराम से, वैसे ऐसे बिल्कुल स्लाइड इसके ऊपर नहीं करना है, ठीक है। ये टच करते हुए देखना कि देखो कम होता जा रहा है आपको डिफ्लेक्शन, और इसको उधर चला गया ना, देखो। तो यानी कि अब पीछे आना है मेरे को थोड़ा सा, पीछे थोड़ा, ये रहा। अरे अभी नहीं आया। आराम से टच करते हुए चलना है हमें, और देखना है कि हमारे पास अभी नहीं आया बेटा, बिल्कुल 0 पे आएगा। ये मिलेगा यहाँ पर, ये रहा। देखो बेटा अब हमने देखो मेरा पहले पोटेंशियोमीटर जॉकी देखो कहाँ पर है, जॉकी आपको दिख गई। अब जॉकी की लेंथ क्या है तो मैं बताऊँगा। पहले गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखो, नल डिफ्लेक्शन आया ना, अब धीरे धीरे इधर हो रहा है तो सेट कर देना ये रहा, ठीक है। ये जो पॉइंट आएगा 0 डिफ्लेक्शन का, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये लेंथ थी, अब मैंने इस लेंथ को, जैसे मेरा ये है, ठीक है। अब इस लेंथ को कैसे देखेंगे, देखो यहाँ से वैसे तो स्केल ले लेना, यहाँ पे देखना कहाँ पे आएगा। ये लाइन क्या है मेरे पास, 1 से यहाँ से शुरू है, 100 मीटर की, सॉरी 100 सेंटीमीटर की, यार वो मीटर बार बार निकल रहा है सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर हो गई, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, यानी कि 600। और 600 के बाद देखो यहाँ पे जाते हैं 100, फिर आए 200, 300, 400, 500, 600, और यहाँ पे है 604, 604.5 समथिंग आ गई। तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ हो गई पहली,
604.5, यानी कि हमारे पास जो पहला वाला सेल है इसमें हमारी बैलेंसिंग लेंथ हमें कहाँ पर मिली है बेटा? 604.5 पे हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली है। अब ऐसे ही अगर मेरे पास दूसरा सेल होता तो मैं क्या करता, इस की को उठाता और इस सेल को लगाता और ये वाला की इधर से ऑन करता, क्योंकि मैं इसका जो टर्मिनल है वो इस वाले, जैसे इसका जो नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया है ना, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इस वाले की से कनेक्ट करता, तो ये वाला की हो जाता ओपन, फिर इसी करंट का चेक करता और सेम यही करता। लेकिन इसका तो अभी सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसका तो लगभग अभी वही है ना, ऊपर 7 वाला था। कोई नहीं सही तो है, ऊपर वाला था। नहीं बेटा नहीं आएगा ये रहा। तो ये बैलेंसिंग लेंथ आपको इस तरीके से फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को सेम ही करना था, बिल्कुल सेम वही आ रहा है, क्योंकि अभी तो हमारे पास सर्किट वही सेम ही तो है, अभी तो रिजल्ट थोड़ी चेंज, हमने सेल थोड़ी चेंज किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को दो केस समझ में आ गए। एक बार इधर देख लो, इधर ही दिखा दें, इसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाली जो कहानी थी, एक सेल का आपको नोन होता E1 लेट से मेरे, वैसे ये 1.4 का है, जो इसमें मैंने डाला क्या इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl डाल रखा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है, इसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नोन है 1.4, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे 1.4 रखो, देखो सॉरी E2 तो निकालना है, x इज इक्वल टू E1 कितना है मेरे पास 1.4 जो मेरे को नोन था, L2 जो उसका आता लेट से 750 आता दूसरे वाले सेल का, यानी कि डेनियल सेल का बैलेंस लेट से 750, और L1 अभी अभी हमने निकाला कितना आया था 604, तो 604.5 की जगह 604 हो जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा x, और यही हमारे पास क्या होगा अननोन सेल का EMF। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। अब इसे सेटअप कर देते हैं, मैं दूसरा टॉपिक समझाता हूँ, फिर वो कैसे काम करता है इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो सेटअप हो गया है, तो मेरे को अभी इसमें एक काम और दिखाना है, अभी इसका सेकंड एप्लीकेशन और दिखाना है, और सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, कैसे है, इस चीज को जानना। ये तो समझ में आ गया, इसे उड़ा दूं। अब देखो बेटा प्रिंसिपल समझ में आ गया, प्रिंसिपल वही है, व्हेन कांस्टेंट करंट इज अप्लाइड टू द सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। ये उसका क्या है प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने देख लिया क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सा सर्किट कैसे कनेक्ट होता है, ये चीज कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कौन कौन सी चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। एक बार दोबारा मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊं इसका, तो एक बार ध्यान से देख सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एंड पोटेंशियोमीटर के एक एंड से था, फिर उसके बाद हमारी जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था वो की से कनेक्ट था, और की हमारे पास किससे कनेक्ट थी बेटा नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन रियोस्टेट के साथ। रियोस्टेट भी हमारे पास नेगेटिव में गया था। अब रियोस्टेट का हमारे पास कहानी खत्म हो, देखो रियोस्टेट का एक एंड कहां पर था हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा था, और रियोस्टेट का दूसरा एंड हमारे पास किसके साथ कनेक्ट था बैटरी के साथ, जो की लगी है उसके साथ। भाई की हमारे पास दो वन वे की, उसमें दो पोर्शन थे ना, एक तो हमारे पास किसके साथ लग गई नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एक रियोस्टेट के साथ, यानी कि रियोस्टेट किसके साथ अटैच है ओवरऑल नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये हमारा प्राइमरी सर्किट, क्लियर। ऑक्सिलरी सर्किट। उसके बाद हमारे पास आता है लेग्रांजे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ जोड़ा मैंने पॉजिटिव वाले, कार्बन वाले, उस पे कार्बन वाला जो पॉजिटिव है वो मैंने पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, और उसके साथ साथ पॉजिटिव का एक और मेरे पास रेजिस्टेंस बॉक्स पे जोड़ा। उसके बाद हमारे पास जो नेगेटिव है वो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से जुड़ेगा, यानी कि जो जिंक की रॉड है वो गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल, और दूसरा कहाँ जुड़ेगी की से, और की का दूसरा एंड किससे जुड़ेगा रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे से। रेजिस्टेंस बॉक्स का काम खत्म, गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव एंड फ्री था, वो हम लोग किससे जोड़ेंगे जॉकी से, और हमारा सर्किट कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है, ध्यान सुनिएगा, जिसके लिए मैंने दूसरा सेल नहीं लगाया था। आपको दोनों सेल का काम समझ में आया ना, सेम तरीके से करना है, बस उसको 2 वे की में से निकाल के 1 वे की तरफ, बस इतना काम। दूसरा हमारे पास जो कहानी है उसकी एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन क्या थी टू मेजर अननोन ईएमएफ, और सेकंड थी टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या चीज बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। अभी जो मेरे लेग्रांजे सेल है ये क्या सेल है प्राइमरी सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस याद है छोटा आर, फिर तो पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना। तो छोटा आर कैसे निकालते हैं वो हम लोग इसकी मदद से, ठीक है। देखो बेटा सर्किट डायग्राम बिल्कुल सेम वही है, हमें उतारवार नहीं बना रहा, उसमें यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास बैटरी थी,
एक एक की थी और एक रियोस्टेट में से कनेक्ट था, बैटरी के पॉजिटिव पे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास इस बार 2 सेल नहीं लगेंगे, जैसे पिछले बार मैंने 2 सेल लगाए थे इस पॉइंट से, लेकिन इस बार एक ही सेल होगा क्योंकि एक ही सर्किट का मेरे को क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस सेल का जो मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर और इसकी जॉब, ठीक है, ये कहानी। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा लेट्स से E, वो कितना होगा, ठीक है। अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, आप लोगों को सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस की को खोल देना है, यानी कि ओपन कर दीजिए। ओपन करने पर भी हमारे पास इस समय इसमें करंट दौड़ेगा, क्यों, ये तो सर्किट चला हुआ है ना, ये सर्किट तो चला हुआ है ना। मैंने अभी तक देखो दोनों की क्लोज करके दिखाया था आपको डिटरमाइन ईएमएफ करने के लिए, उस टाइम पे दोनों की क्लोज, लेकिन जब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस रखते हैं तो हमारे पास एक की क्या होनी चाहिए, ओपन। जब आप एक की ओपन करेंगे, अपना उठाइए हथियार यानी कि जॉकी, बेटा जॉकी ऐसे करेगा, और उसके बाद यही इन्हीं तारों में से किसी एक तार में टच कर लीजिए। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट ढूंढ लीजिए। गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट पहले इस ईएमएफ के लिए आएगा, तो इस ईएमएफ की वैल्यू लेट्स से हमारे पास आई, पहली जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई L1, वो कितनी आएगी, L1, राइट। तो ये E1 की वैल्यू मेरे पास L1, अभी मैंने आपको करके दिखा दी पूरी डेरिवेशन कैसे आएगी। और अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप सर्किट क्लोज करेंगे, आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक नॉन रेजिस्टेंस उठाना है। आपको इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक नॉन रेजिस्टेंस उठाना है जिसकी वैल्यू कितनी है, R। ये तो आपको नॉन होगा ना, अभी आप उठाओगे खुद, अभी करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। आपने R उठाया तो नॉन होगा रेजिस्टेंस कि भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस मैंने उठाया। जैसे ही आप लोग R उठाएंगे, आपके पास R नॉन हो गया, और इस सर्किट का अब इसमें से रेजिस्टेंस आ गया, तो अब ईएमएफ तो बचा नहीं, तो अब क्या आएगा, V। अब तो V होगा ना, और ये V की जो लेंथ आएगी लेट्स से वो आ गई L2, और हमें पता है कि E/V हमें निकालना होता है। E की वैल्यू क्या हुआ करती थी, आपको याद है, I × R + R, भाई V = IR था, बट E के केस में हमने बताया था सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होगा और E = I × R + R, ये चीज याद है आप लोगों को। और ऐसे ही V की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, IR, I से I कट जाएगा, तो E/V की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, R + R / R, बस, और = E/V। बट E/V किसके इक्वल था, L1/L2 के, तो क्या आप इसको L1/L2 के इक्वल रख सकते हैं। देखो अभी आपको ईएमएफ बेशक ना पता हो, कुछ ना पता हो, लेकिन अगर आपने बैलेंसिंग लेंथ और ये वाली R की वैल्यू पता है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे आपके पास देखो R/R होता है 1 + R/R, राइट। मैंने अलग अलग कर दिया इसको, इसको R/R और छोटा R बड़ा R लिख सकता हूँ, तो R/R 1 हो जाएगा प्लस R/R = L1/L2 हो जाएगा। 1 को इधर लेके जाइए, तो L1/L2 बराबर, सॉरी R यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर से, R/R बराबर L1/L2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेना 1, तो L2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, L1 - L2/L1 = R/R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस था छोटा वाला R, जो कि हमें डिटरमाइन करना था। तो यहाँ से आपके पास छोटे R की वैल्यू आ जाएगी, R = L1 - L2/L1। ये कहानी समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार प्रैक्टिकल करा के दिखा देता हूँ, उसी को जो हमने प्रैक्टिकल किया है वही वैल्यू आपको मेजर करके दिखा देता हूँ कि कैसे करें, ठीक है। समझ में आ गई थ्योरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से प्रैक्टिकल पे आ जाओ और वापस से एक बार 5-7 मिनट में दिमाग लगा के खड़े हो जाओ। क्या बेटा, कहाँ पर L2 नीचे, क्योंकि कहाँ पे गलती की है, यहाँ पे, अरे एलसीएम कह रहा है, एलसीएम, हाँ एलसीएम तो L2 आएगा, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। L2 गुड, ठीक है, वो गलती हो गई थी, एलसीएम तो L2 आएगा ना, तो L1 - L2 अब सही, राइट, थैंक यू। ओके, नाउ क्या हो गया, चल क्या बेटा, चलो आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी, खड़े हो जाओ फटाफट से। कनेक्ट तो करो, कनेक्ट है बेटा, सब कुछ कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है, आप सामने आ रहे हो कैमरा।
हाँ दिखा दो। चलिए अब देखते हैं सेम सर्किट, कुछ चेंज नहीं करना, कुछ चेंज नहीं करना, वही डीसी सेम सर्किट, कुछ चेंज नहीं करना। पावर ऑन, पोटेंशियोमीटर का मैं कंस्ट्रक्शन दोबारा नहीं समझा रहा, बिल्कुल सेम वही है। अब ध्यान से देखो, ये सर्किट में अभी क्या है, की ऑन है। मैंने क्या बोला था, पहले लेंथ कब निकालेंगे हम लोग, ईएमएफ के लिए, जब हम लोग की को निकाल देंगे। तो मैंने की निकाल दी, रेजिस्टेंस देखो सारे के सारे कनेक्ट हैं एज इट इज। अब मैंने इसको निकाल दिया और इसको निकाल के मैंने अभी साइड में रख दिया और चेक करूँगा क्या मेरा मेरा मतलब सर्किट सही है या नहीं। तो क्या करना है, पहले एक एंड पे लगाइए, देखिए क्या इस तरफ जा रहा है, बिल्कुल दूसरे दिख रहा था इस तरफ, और इस तरफ लगाऊंगा तो इस एंड पे जा रहा है। परफेक्ट चल रहा है, डायग्राम बढ़िया है, एपरेटस बिल्कुल सब A1 है, आपको दिख ही रहा होगा क्योंकि सब चीज़ परफेक्ट है। अच्छा अब यहाँ कहीं पे बैलेंसिंग लेंथ होगी, यहाँ कहीं पर बैलेंसिंग लेंथ होगी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इधर लगाया तो इधर भाग रहा है, इधर लगाया तो भी इधर भाग रहा है, तीसरे वायर पे लगाया तो भी उधर भाग रहा है, चौथे वायर पे लगाया तो थोड़ा सा कम हो गया भैया 10 पे आ गया, पाँचवें वायर पे लगाया तो लेफ्ट हो गया। अब यानी कि चौथे और पाँचवें वायर के बीच में मेरा कहाँ है, कहीं नल पॉइंट, ठीक है भैया। इधर लगाऊंगा तो इधर भाग रहा है, इधर 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 कम हो गया, 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 जीरो आ गया, नहीं जीरो नहीं आया, आ गया क्या, नहीं आया, नहीं आया। यहाँ पर इस वायर के एंड में होगा, पाँचवें वायर के उस तरफ होगा, हटाओ, यहाँ पर होगा कहीं बिल्कुल, यहाँ पर कितना है देखो, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही भाग गया, छठे वायर पे लग गया क्या, तो बेटा को पीछे लेके आना पड़ेगा, है ना। तो नल पॉइंट ढूंढना है, नल पॉइंट की मेहनत बहुत लगती है बेटा, ऐसा आसान नहीं है। पेशेंस और स्लाइड नहीं करेंगे जॉकी को, ठीक है। ये देखो आने वाला है नल पॉइंट, आ गया, आया, ये देखो अब हमारे पास 0 पर है, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसे नापेंगे, देखो 1 2 3 4 5 या नहीं बेटा 5 पे तो 1 2 3 4 पूरे हुए हैं। देखो 100 200 300 400 में इधर आ गए, 500 पहुँच थोड़ी है, 400 के बाद 11 पे आ रहा है, 411। तो वहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि मेरे पास ई के टाइम पे, इधर की तरफ दिखा दो, ये वाली जो कहानी थी ई के टाइम पे जो L1 आई, जब हमने की को ओपन करा कितना आया, 411 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों के सामने मैं की इंसर्ट करूँगा, इस की को लगा दूंगा यहाँ पर सर्किट में जहाँ पर वो लगी हुई थी, एज इट इज लग जा बेटा, और रेजिस्टेंस निकाल दो। चलो तुम्हारे मजे के लिए सबसे मोटा वाला रेजिस्टेंस निकालते हैं 500, है ना बच्चों, क्या शौक, बड़ा निकालो सर, बड़ा निकालो। अरे यार मतलब रेजिस्टेंस कैसी बात है, बात तो करी नहीं, बात तो करी नहीं, वो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैंने 500 का निकाल दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस नोन हो गया। अब इस सर्किट में ईएमएफ नहीं रहा, मैंने आपको बताया था ईएमएफ क्या है, जब आपके पास सर्किट से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं होता। लेकिन अब हमारे पास रेजिस्टेंस आर। अच्छा एक दिमाग में जरूर आता होगा सर निकालते हैं तो अपना रेजिस्टेंस कैसे लगाया, जबकि होना तो ये चाहिए कि हमने अगर इसमें लगा दिया इसका मतलब 500 ओम का रेजिस्टेंस लगना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो इसको हमने निकाला, इसका मतलब अभी 500 ओम है। जब अभी बैठोगे जब थ्योरी में तब मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ओके नाउ सेम चीज़ करनी है, पहले सर्किट चेक करना है और उसके बाद हम लोगों को देखना है क्या ये सही है या नहीं है। इधर सही जा रहा है और इधर भी सही जा रहा है, कहीं इधर ही होगा तो देख लो भैया, इधर उधर गया, इधर गया, इधर गया, हल्का हुआ और इधर चला गया, है ना। तो अब इधर कहीं है तो इधर जा रहे हैं तो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, यानी कि इधर जाना पड़ेगा भैया। डिफ्लेक्शन चेक करो, 0 का आया, आ गया, आया, अब आया बिल्कुल 0 पे, परफेक्ट है नल। 1 2 3 4 यहाँ से देखा हुआ है तो इस बार आया हमारे पास 424 पे। यहाँ दिखा दो बेटा इधर इस स्केल पे, तो देखो 1 2 3 4 100 वहाँ तक गया, फिर 200 वापस आया, फिर 300 वापस गया, 400 वहाँ गया और 400 क्या 424 पे हमारे पास नल पॉइंट आ गया। यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को कि ये नल पॉइंट आ गया, ठीक है। अभी इधर उधर हिलाएंगे तो इधर उधर हिलेगा, तो अब वापस से कर लेना कहाँ आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो बिल्कुल नल पॉइंट आ गया 400। हाँ तो बेटा 3 रीडिंग लेनी पड़ती है ना, इसलिए 3 रीडिंग इसलिए ली जाती है ताकि आप लोगों को जब प्रैक्टिकल करो तो आप कहेंगे टीचर 3 रीडिंग लेके आओ, एवरेज निकालो, कराते हैं ना। तो हम लोग भी इसलिए कहते हैं ताकि आपके पास जो एरर के चांसेस हैं वो कम रहे। तो हमारे पास पहले में क्या आया था 423 आया था। एपरेटस को ऑफ कर देंगे, एपरेटस को ऑफ कर दिया, बाकी मैंने कहानी आपको समझा दी है। और रेजिस्टेंस एज इट इज़ जो लगा हुआ था उसको आप लगाकर लैब वाले जो सर जी हैं उनको छोड़ देंगे,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये समझा देता हूँ। ये जो कुणाल है सामने बार बार आ रहा है, ठीक है, हट जाए यहाँ से, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, नहीं करते, बच्चे बना। ओके, सो दूसरे कितनी आएंगी? 400, 418, 18 नहीं 24, अरे बेटा 24 के टाइम पे वो हिल गया। दूसरी रीडिंग होगी ना, वो पहली रीडिंग हमारे पास जो नल पॉइंट आएगा 424 पे आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड रीडिंग बी के लिए, तो ठीक है। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? दो वैल्यू अब कोई फॉर्मूले में डाल दो भाई। देखो छोटा r इज इक्वल टू कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया था हम लोगों ने? 500 ओम का रेजिस्टेंस लगाया था। L1 कितना था सबसे पहले जो आई थी हमारे पास वैल्यू? 411 माइनस L2 अपॉन 424। सॉल्व कर देना, आंसर नेगेटिव आ रहा है पर मॉड है, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ हुई है मतलब उसमें हम लोगों ने जल्दबाजी में करा है। ये सारी कहानी है, तो ये कहानी जो हम लोगों ने एपरेटस लिया सारा समझ में आ गया। वैसे मॉड ही लेना है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस का मॉड ही लेना। तो r की जो वैल्यू आएगी वो आप लोग यहाँ से सॉल्व करके आए, जो भी वैल्यू है बेटा तो कर लेना, कैलकुलेशन, ठीक है। 6500 ले बच्चे ने बोल दिया इतना कर देते हैं हम लोग, खुश है, आबाद है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इतना ओम का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, वैसे काफी ज्यादा आ रहा है, हमने 500 ओम का लगा रखा है तो काफी ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हमने 500 ओम निकाल दिया मजे में। 1-2 ओम निकाल के भी आराम से क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। वो आपको आई होप आ गया, राइट, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब ये बात थी कि 500 ओम का सर हटाया तो फिर 500 ओम का लगा कैसे? एक्चुअल में रेजिस्टेंस के अंदर ये जो आपके पास इनफाइनाइट बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर इस इनफाइनाइट में तो कोई सर्किट होता ही नहीं, और बाकी जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, ये रेजिस्टेंस एक साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं सीरीज में, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे ही इसका ये रेजिस्टेंस हटा दिया तो आपने ये वाला सर्किट तो ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ से तो यहाँ पे जा नहीं पाएगा। तो इस सर्किट के ब्रेक होते ही क्या होता है, इसके पास एक ऑल्टरनेट पाथ होता है जो कि ऐसे जाके फिर ऐसे जोड़ता है। जो करंट पहले सीधा जाता, अब वो ऐसे लेंथ को बढ़ाते हुए जाना पड़ रहा है उसको, इस लेंथ को जाते हुए जाना है, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब आपने इतना लेंथ बढ़ाया तो वो लेंथ उसको ट्रेवल करनी पड़ रही है, इसलिए उतने ओम का रेजिस्टेंस है। इस तरीके से आपका करा जाता है। अगर आप कहें तो मैं खोल के भी दिखा देता इसको, लेकिन मेरे पास पेचकस अभी तो दिख नहीं रहा है, तो अगली क्लास में जब कहोगे तो याद दिला देना, मैं इसको खोल के दिखा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ तो है, ठीक है। तो ये कहानी इसकी ऐसे रहती है कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर कंस्ट्रक्शन, पोटेंशियोमीटर की वर्किंग, पोटेंशियोमीटर से कैसे ईएमएफ नापते हैं और पोटेंशियोमीटर से कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस नापते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। वायर जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं? कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बताना है सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, जो बेटा बहुत ही स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू चेंज कर दे, उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर इज वेरी सेंसिटिव। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है भैया? नेचर ऑफ मटेरियल क्या है ना, बी कितना है, आई कितना है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करा जाता है ओवर वोल्टमीटर? मेरे पास वोल्टमीटर भी था, मैं तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्टमीटर में लगा था और वोल्टमीटर से निकाल लेता। क्यों इतना बड़ा करा भाई? 2 तार थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सीधा वोल्टमीटर नाप लगाता और वोल्टमीटर से देख लेता कि डिफरेंस। तो बेटा वोल्टमीटर एक्चुअल में हमारा ये जो सर्किट है ना, इससे कुछ करंट विड्रॉ कर लेता है और उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती, इसकी लिमिटेशन, उसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आती, ठीक है। और जो पोटेंशियोमीटर है बेचारा आइडियल वोल्टमीटर है, इट डज नॉट विड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, और क्योंकि ये कोई भी करंट सर्किट से नहीं लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडियल वोल्टमीटर, और इसका इस्तेमाल भी अच्छे से आता है। दूसरा एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो करंट भी ड्रॉ नहीं करेगा तो एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। ये सारी कहानी होती है कि आप लोग सेंसिटिविटी को कैसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सेंसिटिविटी क्या होती है, क्यों इसको प्रेफर करा जाता है और वोल्टमीटर, ये सारी कहानी आप लोगों को पोटेंशियोमीटर के बारे में जाननी होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने आपको बता दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। एक चीज़ और जो आपको दे देगा कई बार क्वेश्चन घुमाने के लिए, देखो अभी मेरे पास V = IR आया था, तो V = I, R की जगह रो L/A, राइट। क्वेश्चन में लिख देगा कि इस क्वेश्चन का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, कुछ बताइए। अगर
देखो अगर आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है तो आप k इज इक्वल्स टू v बाई एल कर देंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, जैसे कि आप लिख दोगे k इज इक्वल्स टू आई रो बाय ए। ये भी तो कहानी बिल्कुल सही है कि v बाई एल आपका क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हम लोगों ने k से लिखा था। वो कहता है सेल कांस्टेंट इतना है किसी चीज का, क्या बोल देगा कि सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल इज जो भी x वैल्यू, तो बेटा सेल कांस्टेंट याद रखना l बाय a जो वैल्यू होती है, l बाय a जो वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। ये आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताई, राइट। l बाय a हमारे पास सेल कांस्टेंट रहता है, तो आई रो इनटू सेल कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो कई बार आपको अगर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो वो सेल कांस्टेंट के रूप में भी कर सकते हैं। तो l बाय a का ध्यान रखना, वो सेल कांस्टेंट। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? किसी चीज में डाउट है? नहीं। अगली क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और शुरुआत इवन न्यूमेरिकल से करेंगे, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं बोर्ड पे ऑलरेडी क्वेश्चन लिख दूंगा, 8 10 या 5 से जो भी क्वेश्चन होंगे, 3 पोटेंशियोमीटर के 3 मीटर ब्रिज, ठीक है, और उसको सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया होगा, जिसको नहीं आया क्लास के बाद पूछ लेना, करके देख लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।